अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ गयूर एहसन फ्रॉम इन्फिनिटी गराज। और आज की स्पॉटलाइट में हमारे पास जो गाड़ी है वो है सुजुकी बलिनो JXR वेरिएंट 2004 मॉडल। आज इस गाड़ी का आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, इसकी आज की मार्केट वैल्यू और इसका आजकल का काम वगैरह कैसा है, होता है नहीं होता, रीसेल वैल्यू कैसी है, अच्छी है या बुरी है या है ही नहीं, उन चीज़ों को बताएंगे। और अगर आप यूज़ मार्केट के अंदर ये गाड़ी बाय करने जा रहे हैं तो आपको एक यूज़ गाड़ी चेक करने का तरीका भी बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव राइट इनटू द सिनेमैटिक्स। तो आप पहले गाड़ी की एक ओवरलुक देखिए, इसको एंजॉय करें, सिनेमैटिक्स देखें, उसके बाद हम फर्दर वीडियो के अंदर आगे चलते हैं। आई होप आपको इसके सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। तो अब हम चलते हैं फर्दर इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले मैं वेरिएंट्स के ऊपर बात कर लूँगा। इस गाड़ी के अंदर वेरिएंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिनमें GL था, GLI था, JXR था जो कि ये है, उसके अलावा JXL था और एक GTI 1.6 आती है। बेसिक फीचर्स का डिफरेंस इन्हीं के अंदर था और सुजुकी ने छोटे मोटे चोचले करके एक फीचर इसमें से निकाल दिया, उसमें डाल दिया, उसमें से निकाल दिया, उसमें डाल दिया। जैसे किसी के अंदर अलॉय रिम डाल दिए, किसी के अंदर व्हील कप वाले रिम डाल दिए किसी के अंदर पावर विंडोज़ दे दिए, तो किसी के अंदर हैंडल वाला दे दिया जिसके आप शीशा खोलने के लिए हैंडल जिसमें लगा होता है। JXR वेरिएंट में बेसिकली हैंडल वाले शीशे थे, JXL के अंदर पावर विंडोज़ थी। लेकिन अब जब 20 साल गुजर गए हुए हैं तो मेरे लिए मेरे ख्याल से ये जो वेरिएंट्स हैं बेसिकली वो उस तरह से इतना मैटर नहीं करते हैं। बस इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है कि भाई ये वाला वेरिएंट है। अब आगे मैंने JXR भी खरीदी है तो उसके अंदर से CNG निकली हुई है जो कि बेसिकली कंपनी फिटेड आती थी इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर। और इसके पावर विंडोज़ ऑलरेडी हुए हुए मुझे मिले हैं, वरना इसके अंदर डोर हैंडल आते होते थे। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू वेरिएंट्स का था। बेसिक जो मेन डिफरेंस अगर आता है तो वो GTI 1.6 के अंदर आता है। उसके अंदर जो इसका इंजन था वो 1.6 था जो 98 HP जनरेट करता है। बाकी इसके सारे वेरिएंट्स के अंदर 1300 सीसी इंजन आते थे, जो कि अराउंड अबाउट 85 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। जो 1.3 आते थे उनके अंदर भी इसके अंदर दो तरह के इंजन थे। एक आता है SOHC कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसके अंदर बेसिकली इंजन के ऊपर एक वेव होता है और वो उस तरह उसका थोड़ा सा इनटेक कम होता है। हॉर्स पावर एक ही है लेकिन टॉर्क का थोड़ा सा फ़र्क है। SOHC वाला जो इंजन है वो थोड़ी सी टॉर्क कम प्रोड्यूस करता है और जो DOHC वाला है जिसको डॉक इंजन कहते हैं, वो थोड़ी सी टॉर्क ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होती है और पिकअप होती है वो थोड़ा सा मार्जिनली बेटर है दोनों ही सेम हॉर्स पावर के। वो भी 1300 सीसी है, वो भी 1300 सीसी है। अब SOHC और डॉग इंजन के अंदर फ़र्क कैसे करना है वो मैं आपको भी फर्दर बता दूंगा। ये था इसका थोड़ा सा वेरिएंट्स का कंपैरिजन। उसके अलावा सबसे पहले तो अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो इसका एक जो सबसे मेजर बात बनी हुई है वो यही चीज़ थी सुजुकी बलिनो के अंदर के यार ये वर्कशॉप के चक्कर बहुत लगवाती है। इसके ऊपर मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस मॉडल के अंदर अगर आप 20 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, बेशक वो सुजुकी है, बेशक वो टोयोटा है, बेशक वो होंडा है, वर्कशॉप के चक्कर सारी गाड़ियाँ लगाएंगी। बेसिकली ऑब्वियसली गाड़ी 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी है तो आपको एवरी नाउ एंड देन कहीं ना कहीं वर्कशॉप का गेड़ा लगेगा ही लगेगा। और सबसे पहले जब आप यूज्ड गाड़ी खरीदते हैं तो उसके ऊपर तो आप पहले एक 50-60 हज़ार का एटलीस्ट बजट रखा करें। बेशक आप कोई भी ले रहे हैं डिग्गी वाली, अगर कोई भी गाड़ी है, सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है या कोई भी ब्रांड है, तो आप एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार जेब में अपने वो एक रखें जो गाड़ी के अंदर कोई भी काम निकल सकता है और आपको करवाना पड़ सकता है। उसके ऊपर आप अपनी शौक से जो होती है ना चीज़ें लगवाने वाली होती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लगवाएं तो लगवाएं। तो ये इसका वेरिएंट्स का कंपैरिजन था। और आजकल की मार्केट के हिसाब से जो ट्रेंडिंग में है अभी ये वाली गाड़ी आपको एटलीस्ट है कि 10 लाख के अंदर अंदर मिल जाती है। 2004 मॉडल है, इसका आउटर शावर है, ठीक है। ये राउंड अबाउट 9 लाख तक मैक्सिमम लाया करती है, 9 साढ़े 9 इसकी ये रेंज है जो आउटर शावर गाड़ी है। बाकी डालने को जिनकी जेनवन गाड़ी है, 2-3 पीस टच हुए हुए हैं, उन्होंने तो 13-13 लाख 14-14 लाख की भी डाली हुई है। तो अभी आजकल के हालात में प्राइस किसी भी गाड़ी की आपको कोई फिक्स बताई नहीं जा सकती कि यार अगर ये 2004 मॉडल है तो ये आपको 7 लाख की मिल जाएगी या ये आपको 14 लाख की मिल जाएगी। आप आग व्हील्स खोलेंगे, ओलेक्स खोलेंगे, वहाँ पे आपको 7 लाख की भी मिलेगी, 14 लाख की भी मिलेगी, डिपेंड करता है ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। तो लेकिन ये है कि आप इसको एक कॉमन ब्रैकेट में लें तो ये गाड़ी 10 लाख तक आपको एक अच्छी मुनासिब चलाने वाली गाड़ी फैमिली के लिए ये मिल जाती है। कंपेरेटिव इसके होंडा के अंदर अगर जाएँ तो आपके पास जो मॉडल आते हैं वो आता है 95 इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, और 1996
1999 और 2000 जो के शेप वाला है होंडा के अंदर, वो मुश्किल ही है, क्योंकि वो वाली अच्छी गाड़ी जो है वो 10.5 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर 12 तक भी जाती है, 13 तक भी मांग लेते हैं लोग जो गाड़ी साफ़ होती है उसका। उसके अलावा टोयोटा के अंदर इंडस आती है, इंडस भी 10 लाख से ऊपर ही है आजकल। और जो बहुत पुरानी है वो मेरे ख्याल से 92 मॉडल्स आ जाते हैं, वो इतनी भी आप कह लें रिलायबल उस तरह से नहीं है। इसके बारे में एक बस मिसकंसेप्शन बन गया है कि जी ये काम बहुत निकालती है, तो काम वो भी उतना ही निकालती हैं गाड़ियाँ। आप होंडा ले लें, टोयोटा ले लें, ये ले लें, गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं बहुत पुरानी। तो ये था इसका दूसरी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन। बाकी इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि होंडा का भी काम किया हुआ है, टोयोटा का भी काम किया हुआ है। सुजुकी बलिनो एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम खरीदी है, और इसका रिस्पॉन्स OLX के ऊपर भी बहुत अच्छा है और पार्क व्हील्स के ऊपर भी बहुत अच्छा है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि इस रेंज में आपको मेरान कल्टस से ये करोड़ दर्जे बेहतर है। अगर आप सुजुकी में ही जाना चाह रहे हैं, मेरान लेना चाह रहे हैं, कल्टस लेना चाह रहे हैं, तो ये उनसे एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है। फैमिली के लिए अंदर रूम इसका बहुत अच्छा है। चलाने की ड्राइव अगर आपको मैं इसका कंपैरिजन बताऊं तो इसका सस्पेंशन नहायत ही सॉफ्ट और मज़ेदार है। वरना होंडा का लगा लें या करोला का लगा लें, उनका थोड़ा सा सस्पेंशन जो होता है वो स्टिफ होता है, लेकिन इसको चलाएंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, क्योंकि ये गाड़ी का सस्पेंशन है सॉफ्ट। तो उनकी निस्बत मुझे सस्पेंशन वाइज ये बेहतर लगी है। लेकिन इसकी आप ड्राइव को कंपेयर कर सकते हैं सिविक 95 के साथ, जो कि अच्छी असम्बली और स्टॉक गाड़ी अगर आपको मिले तो तकरीबन जो उसकी ड्राइव है इसकी ड्राइव उससे मिलती जुलती है, कोई 19-20 का फ़र्क है छोटा मोटा। इसकी कटाई बहुत छोटी है, छोटे से टर्न में भी ये यू टर्न ले लेगी। होंडा और टोयोटा को जहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको आपको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। ये इसके अंदर बड़ा अच्छा सा फीचर लगा है, मुझे पता नहीं ये सिर्फ इसके अंदर है या बाकियों के अंदर भी है, लेकिन इसकी कटाई बहुत छोटी है कंपेरेटिव टू अदर ब्रांड्स। तो अब हम आपको बताते हैं जी, अगर आप ये यूज़ गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपने इसको चेक कैसे करना है, और उसके अलावा थोड़ी और टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके बारे में बातें आपको बताता हूँ। चलें यार, लेट्स गो जी। डिग्गी और बोनट हमने लिया गाड़ी का खोल, और अब मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि हमने यूज़ गाड़ी जब भी लेने जानी है तो हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो चेक करनी है। अब गाड़ी ये सारी आउटर शावर है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये, भाईजान लगी तो नहीं हुई। तो अगर आप जा रहे हैं और आउटर शावर गाड़ी देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपने चीज़ें देखनी है वो होती हैं शुरू यहाँ से। बोनट की ये चीज़ें देखें, यहाँ से आप देखेंगे इसकी ये सील, ठीक है, ये रबड़ उसका लगा होगा, कुछ गाड़ियों का आपको लगा हुआ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी भी ये सारी सील्स इंटैक्ट है, ठीक है। इधर से आपको पता लग जाएगा कि यार गाड़ी कहीं पे लगी तो नहीं थी। ये बेसिकली सील हम इस चीज़ को कहते हैं, जो कंपनी की बनी हुई सील आती है गाड़ी के ऊपर लगी हुई आती है, वो सील ना फटती है, ना कहीं से टूटती है, और ना उसमें कहीं पे कोई आपको फटन फील होगी, ठीक है। क्योंकि ये सील बाद में भी लोग पेंटरों से भी लगवा लेते हैं, तो जब वो वाली सील लगी होगी तो उसमें डिफरेंस आपको वाजे हो जाएगा। अब ये तकरीबन 20 साल, तकरीबन तो नहीं 20 साल ही पुरानी गाड़ी है, 2004 मॉडल है और अभी 2024 चल रहा है। तो ये आप इसकी सील देख लें, कहीं पे किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं है, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सील जेन्युइन है और गाड़ी कहीं पे हल्की सी भी नहीं लगी हुई। कहीं पे इसके अंदर फटन हो तो आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ से गाड़ी हल्का सा इम्पैक्ट हुआ हुआ है, या अगर ज़्यादा ही रिपेयर हुई हुई है या कोई थक्कड़ सी लगी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये अगला काम जो है ना 2 नंबर किया हुआ है किसी ने। तो उसके बाद आपको यहाँ से कहीं से सील डिस्टर्ब नज़र आ जाए तो फिर आप गाड़ी के नीचे देखें, ठीक है। अब इसकी कहीं से कोई सील डिस्टर्ब नहीं है, तो ये इसकी आप पट्टी देख लें कंपैरिजन के लिए, अगर आपने कोई और गाड़ी के साथ कंपेयर भी करनी है, ठीक है, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अक्सर गाड़ियों के यहाँ पे इस तरह निशान ये कुप्पों के ऊपर पड़े होते हैं, ये पट्टी यहाँ से जंग सा निकला होता है, ये चीज़ें, ये डब्बे जो पड़े होते हैं, ये बेसिकली पहले आती थी पानी वाली बैटरियाँ, वो फट जाती थी, और मोस्टली जिधर बैटरी होती है उस वाली साइड के ऊपर आपको इस तरह की रंग रूप हुए हुए मिलेंगे। तो ये आप इसका कुप्पा देख लें, ठीक है। ये इसके स्पॉट्स हैं बेसिकली जो आपने देखने होते हैं कि ये नीट हो, और यहाँ पे कहीं पे कोई डेंटिंग पेंटिंग के निशान ना हो, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर है या नहीं। उसके बाद आप फ्रंट की गार्डरी देखें, वो आप यहाँ से ऐसे होके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी, अगर सीधी जा रही है तो ठीक है, अगर इसके ऊपर जंग जुंग लगा हुआ है, डेंटिंग के निशान है, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये रिपेयर हुई हुई है। इधर वाली शायद फ़ोन पे दिखानी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। हाँ, ये नज़र आ रही है, ठीक है। ये पिलर जो बेसिकली हैं ये सीधे जा रहे हैं जब तक, और इनके अंदर कोई मुड़ा नहीं हुआ, रिपेयर नहीं हुआ, अनटिल देन द कार इज़ फाइन। तो उसके बाद आप यहाँ से बम्पर पट्टी देख लें। अगर ये वाली चीज़ जो है ये बम्पर पट्टी होती है बेसिकली, ये थोड़ी बहुत डिस्टर्ब भी हो तो इतना होता नहीं है कोई मसला, माइनर ज़ाहिर है, गाड़ियाँ चलती हैं, थोड़ी बहुत तो लगती रहती हैं। अभी इसकी बहरहाल ये भी डिस्टर्ब नहीं है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी आपने फ्रंट से कैसे चेक करनी है, तो इससे आपको पता लग जाएगा गाड़ी के फ्रंट का। और जब भी देखें चेसिस नंबर ज़रूर टैली करें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ होते हैं।
जो जेनवन भी होती हैं गाड़ियाँ उसके अंदर भी लोग रीस्प्रे करवा देते हैं, पता नहीं लगता। तो वो चीज़ें भी आपने ज़रूर देखनी है। ये हो गया फ्रंट। फ्रंट के बाद मैं ज़रा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो वरना हो जाती है काफ़ी लंबी, और लंबी वीडियो ना लोग भी देखना पसंद नहीं करते। ये देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये आ गई इसकी दरवाजे की सील, ठीक है। ये देखें बिल्कुल सही सीध में जा रही है, ये स्पॉट है, ठीक है, जो कंपनी के अपने लगे हुए आते हैं। अगर दरवाज़ा बनेगा, ये सील बनेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे पुटीन भरते हैं और ये स्पॉट जो होते हैं ये हो जाते हैं गायब, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी का अंदर से पेंट जो है वो जेन्युइन है। बाहर से बेशक शावर हुई है लेकिन अंदर का पेंट इसका जेन्युइन है। वो आपको इन्हीं चीज़ों से पता लग जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर रीस्प्रे भी किया होता है कुछ लोगों ने, अक्सर होता है जी कि यार थोड़ी बहुत फ्रेश लुक के लिए भी हो जाती हैं गाड़ियाँ, लेकिन मोस्टली अगर होगा तो यहाँ से ये जब स्पॉट स्पूट गायब होंगे। और सील्स में जैसे मैंने आपको बताया कहीं पे कोई फटन हो, क्रैक हो, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि यार 2 नंबर सील डली हुई है, ठीक है। ये इसकी फ्रंट दरवाजे की सील आ गई, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो मेजर कंसर्न होता है लोगों का, जी छत क्यों पेंट है, ठीक है। अब इस गाड़ी की जी छत पेंट है, ठीक है, पिलर पेंट है। अब पुटीन क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लगी हुई थी तो यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा पेंट का निशान आया हुआ है, ठीक है। ये होता है थोड़ी सी जहाँ पे पुटीन लगी हो तो उसका 1-2 साल बाद ये हाल होता है, ये फटने लग जाती है, जिस वजह से लोग पेंटेड गाड़ी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बस पैसे तोड़ने के लिए करते हैं। अगर आपको जी डाउट हो रहा है जी यार मैंने पिलर चेक करने हैं, पिलर ना बने हो, सिंपल सा हल है, यहाँ से पकड़ें ये और इसको दें उखाड़, ठीक है। अरे पहले ओनर से ज़रूर इजाज़त ले लें क्योंकि ये चीज़ अक्सर लोग माइंड कर देते हैं। तो उसके बाद जब आप ये उतार लेंगे ना तो ये आपको स्पॉट, यहाँ पे अभी मिट्टी आई हुई है गाड़ी के ऊपर, लेकिन ये जो स्पॉट है ना जैसे उस दरवाजे के ऊपर थे सेम वैसे यहाँ पे भी ये कंपनी के बनाए हुए स्पॉट होते हैं। अगर पिलर बना होगा तो ये वाले स्पॉट गायब हो जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर फिर पुटीन भर देते हैं, ठीक है। और जुगाड़ तो यहाँ पे इस तरह के भी लग जाते हैं, इसके ऊपर पेच रख के तो थोड़ी मार देते हैं पुटीन में, बाद में शावर कर देते हैं। लेकिन वो निशान में और ये कंपनी के फिटेड निशानों के अंदर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उसके अलावा अक्सर ये भी कंसर्न होता है कि यार छत अगर बाहर से बनी नहीं हुई तो कट के ना डली हो। उसके लिए आपने ऐसे ये रबड़ उतार लेना और अंदर बैठ के देखना, ठीक है। ये जो अंदर वाली जगह जा रही है ना, अभी यहाँ फ़ोन के अंदर एक्सपोजर नहीं उस तरह से आ पा रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहीं पे वेल्ड एक नज़र आ गया ना तो समझ लें इसका काम लगा हुआ है और छत ये प्रॉबली हो सकता है चेंज है। उसको फिर आपने वेरीफाई करना है। अगर आपको एक साइड पे वेल्ड नज़र आ गया, सेम वैसे ही वेल्ड दूसरी साइड पे भी आपने देख लेना है। अगर वहाँ पे भी वेल्ड हुआ हुआ है और फिर पीछे वाले दोनों पिलर्स में भी ऐसे ही वेल्ड हुआ हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी कि यार गाड़ी की जो है छत वो चेंज हुई हुई है। तो उस रीज़न से भी गाड़ी की छतें पेंट होती हैं। लेकिन ये वाली खैर अब जैसे मैंने आपको दिखाई है इसकी सीलें पैक हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार गाड़ी फ्रेश लुक के लिए शावर हुई हुई है। तो ये हो गए इसके दरवाजे वगैरह, बाकी सब की भी सील्स ऐसी ही होंगी। आप जो भी गाड़ी देखें उसके अंदर सारे दरवाज़ों की देख लें। इस वाले की मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, दूसरे दोनों तो सेम ही हैं, ठीक है। ये देखें सेम जी सील एक तरह की जा रही है, कहीं पे कोई फटी नहीं हुई, घिसी नहीं हुई, क्रैक नहीं है। और ये दरवाजे के अंदर आप स्पॉट देख लें, ठीक है। अच्छा ये कुछ गाड़ियों के नहीं होते, कुछ के होते हैं। अब ये सुजुकी बलिनो है, इसके ये स्पॉट वगैरह थे, यहाँ से आपको चेक हो जाएगा। इसका ये मैंने यहाँ से भी उतार के देखा हुआ था, ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैक पिलर भी ओके है, ठीक है। तो ऐसे आप पिलर अपने वेरीफाई कर सकते हैं। और जो आपने इधर उधर से इंस्पेक्शन करवा के 8,000 लगाना है, 4,000 लगाना है, वो आपका बच जाएगा। अच्छा जी आ जाए डिग्गी की तरफ। डिग्गी में आप सबसे पहले तो ये हटा दें, ठीक है। इसको हटा के आपको नीचे से यहाँ से हालात पता लग जाएंगे। थोड़ा बहुत रस्ट अगर है तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि यार मैं माशाल्लाह 20 साल पुरानी गाड़ी देखने आया हूँ, तो जिसकी गाड़ी होगी उसको माफ़ कर दीजिएगा उसकी कोताही के ऊपर। अच्छा मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगा था, सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी है, यहाँ से शुरू हो जाना है और आपको समझ आ जाएगी कि अगर ये जो है ना ये आती है कंपनी की जेन्युइन बनी हुई, ठीक है। अगर इसके ऊपर पुटीने शिटीने भरी होंगी तो ये फ़र्क होती है। अभी थोड़ी सी ये चीज़ डस्टी है लेकिन ये यहाँ पे इसके स्पॉट आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ बाहर से नहीं भी सही अंदाज़ा हो रहा, डाउट हो रहा है, इधर आए, इधर से गाड़ी का कपड़ा उतारें और ये देखें अंदर से देख लें। अगर कहीं पे गाड़ी का ये वाला फेंडर लगा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले अंदर तरपाई होती है जो डेंटर करते हैं, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे अगर स्पॉट लगे हुए हैं या पीस काट के लगा हुआ है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी इस साइड से बनी हुई थी। ये नुक्कर ज़रूर देखें,
ठीक है। इससे आपको अंदर से ही पता लग जाएगा कि यार अगर आज चुरड़ मुरड़ हुई हुई है तो वो हुई हुई है बेसिकली डेंटर से, ठीक है। ये इसके आगे के स्पॉट हैं, ठीक है, यहाँ से आप वेरीफाई कर लें। सेम ऐसे ही दूसरी साइड होगी, वो भी आपने वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपने जी नीचे बाद में आना है, पहले आपने देखनी है सीलें, ठीक है। अब ये देखें जी डिग्गी की सील परफेक्ट जा रही है। अब यहाँ पे आके ना आपको नज़र आएगा, ये देखें जो मैं आपको कह रहा था, यहाँ पे आगे सील टूटी हुई है और यहाँ से यहाँ तक सील ख़राब है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या सीन है। ये देखें वापस आगे सील सही हो गई है। जब आपको ये चीज़ पता लग गई तो उसके बाद आप एग्जैक्टली ये साइडें बेशक छोड़ भी देना, अभी देखें आपको अंदाज़ा उसी से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ इसका ये थोड़ा सा इम्पैक्ट था, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस जगह को वेरीफाई करने के लिए ये वाला जो होगा ना इसका हिस्सा, इसको उठाऊँगा और यहाँ से होके देखूँगा। ये है जी इसकी बैक पट्टी, इधर सेंटर में था, ये देखें। अब ये आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि ये जो सेंटर से है ना ड्राई डेंट हुई हुई है। आगे से देखें ये जगह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सही आ रही है। इस साइड से भी ये जगह बिल्कुल सही जा रही है। सेंटर में आगे हल्की सी डेंटिंग सी हुई हुई है। इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि यार मेजर नहीं है। मेजर ऑब्वियसली होती तो ये चीज़ भी इसकी आगे तक जाती है, टप ख़राब होता है, ये चीज़ें इसकी ख़राब होती हैं जो ये बने हुए हैं, ठीक है। ये होता है माइनर मोटर है, कोई मोटरसाइकिल लग गई, कोई रिक्शा लग गया, छोटा मोटा रिवर्स करते हुए लोग अक्सर खंबे में हल्की सी मार देते हैं। तो ये इस तरह की हैपनिंग्स का नतीजा होती है ये चीज़ें, ठीक है। इससे आपको माइनर सा भी जो चीज़ होता है ना वो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये होगी जी हमारी सारी बैक साइड कवर। अब आपको मैं इसका थोड़ा सा ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, और उससे पहले बलिनो के अंदर एक जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर आप बलिनो ले रहे हैं तो आप अपनी जेब में 400 के नोट ना तुड़वा के रख लें, क्योंकि इसके ये जो हैंडल है ना ये ऐसे टूटते हैं जैसे टूटने का हक हो। कोई आपको बताएगा नहीं, सिग्नल नहीं देगा। अभी वो देखें उधर वाला बेहतरीन लगा हुआ, इधर वाला सेम ऐसा था, लेकिन आप किसी भी वक्त इसको खोल रहे होंगे और ये आपके हाथ में कड़क करके आ जाएगा। तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बलिनो ले रहे हैं तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें, लेकिन ये है कि ये इतना कॉस्टली नहीं है और मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी इसकी ईजी है। अब हम चलते हैं जी ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, तो आपको थोड़ा सा गाड़ी के अंदर बैठ के इसकी ड्राइव वगैरह दिखाता हूँ। अच्छा उससे पहले इंजन का मैंने आपको बताया था, एक SOHC होता है और एक डॉग इंजन होता है DOHC, ठीक है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये है जो SOHC होगा उसके अंदर ये लगे होते हैं, ठीक है। इनसे आपको पता लग जाएगा कि यार ये SOHC वाला इंजन है, ठीक हो गया। इसी के अंदर सेम ऐसी गाड़ी के अंदर यही शक्ल का इंजन होगा, उसके ऊपर सिर्फ ये जो बॉक्स वाली शेप में लगे हुए हैं ना ये नहीं होंगे, ये सेम इस तरह की कोयलें होंगी, एक ये गोल एक ये गोल, ऐसी 4 लगी होंगी सेम, वो डॉग इंजन है, ठीक है। उसके अंदर फ़र्क कोई नहीं है, इतना माइनर सा फ़र्क है। एवरेज दोनों की सेम है। एवरेज में आपको इसको बता दूं, पहले मैंने भी नहीं यकीन किया था क्योंकि बलिनो मैंने आज तक कभी ली नहीं थी, सिविकें और करोला ही रखी थी। तो वो तो भाई सिविक जो है वो 8-9 से ऊपर नहीं जाती, 1500 सीसी 1600 सीसी उसमें मिलती है, और करोला का भी यही सीन है, 9 मैक्सिमम वो भी 10 तक जाती है। बलिनो मैंने ख़रीदी है और इसके अंदर हेड असेंबली डली हुई है नई बिल्कुल, ठीक है। 2022 के अंदर इसके अंदर ये इंजन और रेडिएटर डला था, तो इसलिए इसकी इंजन की हेल्थ यहाँ तो बहुत अच्छी है। या मेरे ख्याल से जो मैंने सुना भी था वो यही था कि ये गाड़ी आपको एवरेज देती है अराउंड अबाउट 13-14 शहर के अंदर, और ये चीज़ मैंने खुद भी वेरीफाई की है क्योंकि मुझे होंडा शोंडा की आदत है, 1000 का पेट्रोल डलवा के पता भी नहीं लगता। 2000 का इसके अंदर डलवाया था और 1 हफ्ते से मैं चला रहा हूँ और अभी तक मुझे दोबारा पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कैंट मेरी रिहाइश है, ठोकर मेरा ऑफिस है, तो अभी तक मैं 2 फेरे इसके ऊपर मार चुका हूँ, तो मेरी एवरेज तो वहीं पर 13-14 की बन जाती है। तो एवरेज वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं जी गाड़ी के अंदर, आ जाए। अच्छा जी, वीडियो के अंदर कोई एडिट है, ओरिजिनल वीडियो में मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि अगर आप यूज़ गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं, वो किसी भी किस्म की है, उसके अंदर कोई भी इंजन है, 1300 सीसी इंजन है, 1500 है, 1600 है, 1800 है, 2000 सीसी है या कि 24 डलाव है, उसको आप चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे मेरे वालिद साहब ने सिखाया था और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो बहुत से पॉइंट्स के ऊपर काम आया है कि जहाँ पे हमें इंजन सही भी लग रहा होता है और गाड़ी स्मूथ भी खड़ी होती है, तो फिर भी ये चीज़ जो है आपको बता देती है कि यार कोई इंजन जो है ना समझ लें 70% हेल्थ पे है या 80% हेल्थ पे या करीब वाले वक्त में काम निकालने वाला है। उसके लिए हमने सबसे पहले करना है कि इधर आना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी ठंडी है या गर्म है वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है, आपने इसका ये कैब ना स्टार्ट गाड़ी का खोल लेना है। तो ये गाड़ी स्टार्ट है, कैब में इसका खोल रहा हूँ,
ठीक है। कैप आप रखें साइड पे, उसके बाद आपने यहाँ पे रखना है हाथ, ठीक है। पूरा गर्म होगा तो ऑब्वियसली हाथ पे गर्म लगेगा, इसलिए बेहतर है ठंडी गाड़ी पे ये काम कर लें, बच जाएंगे। अच्छा जी, अब आप ये देखें, इसके ऊपर मैंने हाथ रखा है, ये सिर्फ जो इसका दायरा है उसी का ही निशान है, ठीक है। ये चीज़ जो है इज़ परफेक्टली फ़ाइन, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर तेल लगा ही होता है। मसला कहाँ पे आता है, जब ये जो सिंपल दायरा है इसके अंदर अगर तेल के छट्टे आ जाए ना, बेसिकली आप कह लें गाड़ी यहाँ से हल्का सा तेल बाहर फेंक रही हो, थोड़ी सी भी छींटे अगर आ गई तो आप समझें इंजन की जो हेल्थ है वो वीक है। एक चीज़ आपने ये नोट करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने जो विजिबली देखनी है, ऑब्वियसली वीडियो में नहीं आएगी, और ये इंजन वैसे भी नया है, साफ़ सुथरा है, इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। जो इंजन वीक होगा उसकी यहाँ से आपको ब्लो आ जाएगी। कोई आपको गाड़ी को आरपीएम दे के, रेसें दे के देखने की ज़रूरत नहीं है। लोग पीछे जाके नाली के अंदर हाथ मार मार के देख रहे होते हैं, वहाँ से उसको छोड़ें। चेक करना है आप करें, नहीं करना आप ना करें। सबसे पहले आएँ, यहाँ से कैप खोलें। अगर यहाँ से आपको फ़ील होता है हल्की सी भी ब्लो आ रही है, हल्का सा भी धुआँ आ रहा है, तो आप उसी वक्त ऑनर से माजरत करें और अपने घर को चलते बनें। ये सबसे बेहतरीन हल है। इस तरह आप गाड़ी ज़रूर चेक करें। और अब आप आगे वीडियो में कंटिन्यू करें। अच्छा जी, गाड़ी के अब हम आ गए अंदर, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका बूट स्पेस का। मेरी एवरेज हाइट है 5.85, और मेरी ये इस तरह से लेग्स इसके अंदर आ रही हैं। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल है, इस लीवर को हम नीचे करके स्टीयरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर है इंटीरियर के अंदर। बाकी इंटीरियर आपको इस तरह का मिलेगा। बैक साइड पे भी बूट स्पेस इनफ है, बंदे आराम से 3 बैठ सकते हैं मिलके प्यार मोहब्बत से। तो अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, और ये है जी इसका स्टार्टअप, ठीक है जी। हाफ साल स्टार्ट गाड़ी। प्रेफर ये किया करें, हमारा यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट बना हुआ है जी, जेन्युइन इंजन होना चाहिए गाड़ी का। इस माइंडसेट से थोड़ा सा निकलें और थोड़ा सा ना अपना जहन खुला करें, और प्रेफर किया करें कि गाड़ी के अंदर अगर आपको हेड असेंबली डली हुई मिल रही है ना, तो आप समझ लें आपको नई गाड़ी मिल रही है। जो 20-25 साल पुरानी हेड असेंबली है, लोग कहते हैं जी हमें वही चाहिए, वो ये नहीं सोचते यार जो 22 साल पुरानी गाड़ी है उसका इंजन कम से कम भी 2.5 से 3 लाख मिनिमम मैं कहता हूँ चला होगा। यहाँ पे सारे चोचले हैं, वही इंजन रिपेयर करवा के, ओवरऑल करवा के आपको गाड़ी पकड़ा देते हैं, मीटर पीछे करा के भाईजान लाख चली हुई है, 1.5 लाख चली हुई है। और हम लोग यहाँ पे झूठ बहुत अच्छा खरीदते हैं, और सुनना भी बहुत पसंद करते हैं, बोलना भी बहुत पसंद करते हैं, तो गाड़ी हमारी वो वाली बिक भी अच्छी जाती है। अच्छा, एसी में चला लेता हूँ क्योंकि गर्मी हो गई है, गर्मी आने वाली है। अच्छा, इंजन अगर आपका अच्छा होगा तो ये गाड़ी ऐसे एसी के ऊपर इतना लोड नहीं लेती है, बिल्कुल माइनर सा फील होता है। वरना करोला के ऊपर तो मौत वाक़या हो जाती है अक्सर अगर उनका एसी चला दो तो। बाकी पावर वगैरह गाड़ी का बहुत अच्छा है, ठीक है। ड्राइव वाइज मैंने आपको बताया था, बहुत सस्पेंशन इसका मज़ा देता है। तो अगर किसी ने फैमिली के लिए ये गाड़ी लेनी है, तो मैं नहीं सोचता कि अभी की प्राइस रेंज के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर इससे अच्छी कोई गाड़ी है जो रिकमेंड की जा सकती है किसी को, कि अगर यार उसने फैमिली को लेना है और कहीं लॉन्ग रूट्स पे भी जाना है, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है और लेने के काबिल है। बजाय कि आप कोई सुजुकी लें या कल्टस लें, उसमें मिरान आ जाती है, कल्टस आ जाती है, उनसे बहुत बेहतर है। और सिविक के ऑब्वियसली इससे भी पुराने मॉडल आपको मिलेंगे जो कि वही होंगे 95, 99, 96, तो उससे बेहतर है आप ये गाड़ी प्रेफर करें। और इसके अलावा जो मेरी एक टिप थी वो यही थी कि आप जो भी गाड़ी प्रेफर करें, अगर आप पुराने मॉडल देख रहे हैं, गाड़ी 15 साल 10 साल अगर टॉप गई हुई है गाड़ी, तो प्रेफर करें कि आपको हेड असेंबली जो है वो स्वैप हुई भी मिल जाए। वो आपके लिए ज़हनी सुकून है, ना आपको वर्कशॉप के चक्कर लगेंगे और ना आपको गाड़ी इतना तंग करेगी। तो ये इसका थोड़ा सा ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू था। इतना ही, ऐसा कोई लोड वगैरह मैंने आपको बताया इसी के ऊपर नहीं लेती है। बाकी पिकअप शिकअप इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये गाड़ी एसी के ऊपर ही है और दूसरे गेयर में है। अब मैं इसको पूरा पैडल दूंगा, और अब हम ब्रेक मार लेंगे। तो एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, दोनों चीज़ें इस गाड़ी की आउट क्लास हैं। अभी ये 1300 सीसी वाला वेरिएंट है, मैंने आपको बताया था। इसके अंदर एक जीटी वेरिएंट भी आता है जो 1.6 होता है। उसकी पिकअप और एक्सेलरेशन बहुत ही आउट क्लास है, क्योंकि वो बहुत पहले गाड़ी मैंने चलाई थी, तो उस चीज़ से मुझे अंदाज़ा है। तो ये है कि उसकी एवरेज जो है वो अराउंड अबाउट 10 से 12 के बीच में लाया करती है। थोड़ी सी उसकी एवरेज इनसे कम है 1300 वाले वेरिएंट से, और उसकी ये है कि ड्राइव और एक्सेलरेशन वगैरह इनसे भी ज़्यादा बेहतर है। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन है ड्रम ब्रेक्स, ऑब्वियसली एबीएस नहीं है, पानी के अंदर स्लिप का खतरा होता है।
तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ABS लेकिन आपको इस प्राइस रेंज के अंदर किसी भी गाड़ी में मिलेगा, अपनी सारियों में ड्रम ब्रेकिंग होती हैं। और सुजुकी से कंपेयर अगर आप करें कल्टस या मेरान से, तो उनकी ब्रेकें तो ना होने के बराबर ही कहूँगा मैं। तो ये था जी हमारा ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ चीज़ें अगर मैंने मिस कर दी हैं तो उसके लिए माजरत, कोई गलत बता दी हैं तो उसके लिए भी माजरत, क्योंकि ऐसा बलिनो का इतना कोई शौक नहीं था, ना उस तरह से इसको थॉरली स्टडी किया हुआ जितना होंडा और टोयोटा को किया हुआ। तो अगर कोई गलती कोताही हुई हो तो भाई को माफ़ करना, और रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।